A uniform disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, उसका मास एम है और एक्सिस जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर से पास कर रहा है डिस्क के, है ना। ये लार्ज वाले डिस्क की बात हो रही है। उसके बाद बोलना है ए स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r by 2 इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क एज सोन इन द फिगर। तो देखो एक छोटा सा डिस्क जो है जिसका रेडियस कितना है r by 2 बता रहा है, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ remaining part of the original disk about the axis as given above। तो यहाँ पर देखो एक्सिस जो दिया है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लार्ज डिस्क है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, और एक्सिस तुमको दिख भी रहा है, देखो एक्सिस में आधा डॉटेड लाइन दिख रहा है और आधा मतलब सॉलिड लाइन दिख रहा है ना, बिना डॉटेड लाइन। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी तुम डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस को देखोगे, है ना, एक्सिस को जब तुम परपेंडिकुलर देखोगे टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो देखो जो डिस्क के ऊपर वाला होगा वो दिखेगा, उसको तुमको यहाँ पर ब्लैक से दिखा गया है, लेकिन जो एक्सिस का वो पार्ट जो कि डिस्क के नीचे वाला होगा वो तुमको नहीं दिखेगा, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर ना दो पार्ट, एक पार्ट है रिमूव्ड पार्ट और दूसरा है रिमेनिंग पार्ट। तो देखो ये रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, ये जो है तुम्हारा दिस इज रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड, और ये जो है रिमेनिंग पार्ट। तो तुमसे पूछा गया है इस रिमेनिंग पार्ट का, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इसके सेंटर, ये वाला सेंटर, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है r by 2 और इसका डायमीटर ऑफ कोर्स छोटे वाले है ना, जो रिमूव पार्ट है उसका डायमीटर हो जाएगा रेडियस कैपिटल R के बराबर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये है तुम्हारा दैट इज R रेडियस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कंसेप्ट ये लगेगा कि अगर रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट को मिला दो तो कंप्लीट डिस्क बन जाता है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट को मिला दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट डिस्क। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रिमेनिंग पार्ट का, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, तो इस दोनों को मिला दोगे तो ये देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी। और जो बॉडी यहाँ पर क्या है, r रेडियस का डिस्क है ना, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आई डिस्क मतलब कि ये बिना रिमूव किए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था डिस्क का वो है। अब देखो इसमें ध्यान देना कि ये जब इक्वेशन लगाओगे तो सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, मतलब आई रिमेनिंग, आई रिमूव्ड, आई डिस्क जो है सेम एक्सिस के अबाउट लेना है, जो कि यहाँ O पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, लार्ज डिस्क के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंपल और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। आर रिमेनिंग, एक्चुअली आपको ये निकालना है, आई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू, पहले तुम आई डिस्क निकाल लो, ठीक है, उसमें माइनस कर दो रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो आई डिस्क बहुत आसानी से बता सकते हो, कंप्लीट पार्ट है ना। आई डिस्क जो है उसके सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइन के अबाउट, है ना, परपेंडिकुलर प्लेन एक्सिस के अबाउट, वो होता है हाफ mr स्क्वायर, मास m है ना। अब हम बात करते हैं, निकालेंगे आई रिमूव्ड, ठीक है। तो देखो आई रिमूव्ड का के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं रिमूव्ड पार्ट मतलब स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इसके खुद के, स्मॉल डिस्क के खुद के सेंटर के अबाउट, ठीक है। मान लो कि मैं इसका नाम दे देता हूँ, स्मॉल डिस्क का जो सेंटर है उसका नाम मैं C बोल देता हूँ। तो C के अबाउट मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ठीक है।
बट एक्सिस जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रखूँगा, है ना, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्सिस को, ठीक है, इनटू मतलब इनटू द प्लेन, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो स्मॉल डिस्क का मास कितना होगा? देखो मास जो होता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। लार्ज डिस्क का मास कितना है m, उसका रेडियस कितना है r, तो इस तरह से रिलेशन होल्ड करता है। अब आ जाओ स्मॉल डिस्क के ऊपर, है ना, रिमूव पार्ट का रेडियस है r/2, r/2 का स्क्वायर करोगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा r²/4। तो इससे जो है तुम निकालो r²/4 इसमें कर रहे हो तो m बाय, है ना, अगर RHS में 4 से डिवाइड कर रहे हो तो LHS में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब m/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो स्मॉल डिस्क का मास हो जाएगा m/4, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो c के अबाउट, है ना, c वाले एक्सिस के अबाउट, तो कितना होता है हाफ m/4 और रेडियस जो हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये है IC, C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी mr²/32। लेकिन देखो तुमको C के अबाउट नहीं, तुमको चाहिए O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, ये O के अबाउट एक्सिस भी क्रॉस मैंने कर दिया, और C के अबाउट जो एक्सिस है दोनों क्रॉस, मतलब दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब दोनों पैरेलल है, ठीक है। कौन कौन से एक्सिस? I अबाउट O, है ना, O वाला एक्सिस और C वाला एक्सिस, ठीक है, O वाला एक्सिस और C वाला एक्सिस, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का रिलेट कर देते हैं। कैसे होगा? तो देखो तुम बताओगे कि IO इक्वल्स टू ICM। देखो C एक्चुअली सेंटर ऑफ मास भी है स्मॉल डिस्क का, तो IC हो जाएगा प्लस mr², है ना। देखो यहाँ ध्यान देना, m इज़ द मास ऑफ स्मॉल डिस्क रखना होगा, और r इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉल डिस्क रखना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस O और C के बीच का डिस्टेंस रखना होगा। तो यहाँ पर O और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो होगा r/2 एक्चुअली, तो यहाँ r/2 रखना होगा और यहाँ रखना होगा ठीक है, m/4 रखना होगा, ठीक। तो हम IO निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। IC की वैल्यू यहाँ से उठाओ, mr²/32 प्लस m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा mr², कॉमन ले लो, एक तरफ है 1/32 प्लस दूसरे तरफ है 1/2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, ठीक है। इसको अगर तुम कल करोगे तो mr² यहाँ पर 1/16 में ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 और 2, तो ये आ जाएगा। देखो नीचे आ गया तुम्हारा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 32, है ना, तो 1 प्लस 2 मतलब 3/32 mr², ठीक है। तो IO के अबाउट जो ये I रिमूव की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई? 3/32 mr²। अब तो बस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। I डिस्क में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 mr² माइनस 3/32 mr²। देखो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा सिंप्लिसिटी के लिए mr² को, तो यहाँ पर 1/2 माइनस 3/32 mr²। ये तुम LCM ले सकते हो। इसमें मैं क्या करूँगा, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, सो डेट की डिनोमिनेटर को मेरा काम इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का 32 आ गया, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13/32 mr²। तो यही होगा तुम्हारा आंसर 13/32, और वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन।